रिकॉर्डिंग करनी है सर। यस। सर, मतलब सम्यक दृष्टि दर्शन कौन प्राप्त कर सकता है? सर, मैं प्राप्त कर सकती हूँ, क्योंकि एक तो मैं मनुष्य गति की जीव हूँ। यस। भव्य भी हूँ, क्योंकि मुझे जिनवाणी और सच्चा तत्व सुनने को मिल रहा है। हाँ। यस। मिथ्या दृष्टि भी हूँ। हाँ, संगी इसमें पंच इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, क्यों क्या कैसे का? मुझे तो सर नहीं है, पर नहीं, एक मिनट, बाकी के हर एक का अपना है। किसी को तो बाकी डाउट सब है? लोग बताइए, चारों गति में से हम जैसे मनुष्य गति के जीव हैं, भव्य है, मिथ्या दृष्टि है, संगी हाँ, पंचेंद्रिय है, मिथ्या दृष्टि होना, पर्याप्त है। मतलब ये भी एक रिक्वायरमेंट है। मतलब सम्यक प्राप्त करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि ही सम्यक प्राप्त करेगा, कौन हाँ प्राप्त जी, हाँ। करेगा? नहीं तो भव्य में, इसलिए मैं कह रहा था कि किसी भी समय कभी भी, क्योंकि जिनवानी हमें बोला है, जैसे इन्होंने जिनवानी का संयोग मिल गया, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आगे ही जाना है हमने। एक तो पहली बात, हमें किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए कि हम भव्य हैं या नहीं है। भव्य हैं, बिल्कुल पूरी तरह से मान लो, और मान के उसी हिसाब से पुरुषार्थ करें अपना, कि भव्य है, हम जाएंगे, मोक्ष जाएंगे, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का क्यों और परंतु नहीं लगाना है बस। ओके। अब मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि जीव ही सम्यक प्राप्त कर सकता है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट। सर, अपने पे ही लगाना है ना, मैं संगी यस यस। पंचेंद्रिय भी हाँ, हूँ। यस यस। हमें स्व का ही देखना है ना, बाकी तो सब हाँ हमारे हाँ। लिए पर है। यस। मैं पर्याप्त जीव भी हूँ, गर्भज संगी भी, क्योंकि पंचेंद्रिय भी है, मनुष्य गति। पांचों इंद्रियां भी है। यस। हाँ। तो मन सहित है हम सर, लोग, संगी पंचेंद्रिय मतलब मन सहित पंचेंद्रिय हैं। सर हर कोई मंद अपने अपने कषाय। बारे में सोच लीजिए कि मैं हूं, ये सोचते जाइए। इसमें कोई डाउट हो, कोई नहीं क्लियर है तो पूछना। हाँ, संगी पंचेंद्रिय है मतलब पांचों इंद्रियां प्लस मन सहित। संगी मतलब मन सहित, मन है मुझे। हाँ। यस। पर्याप्त गर्भज ये भी हूँ। हाँ, पर्याप्त मंद मतलब कषाय। पूरी की पूरी पर्याप्तियां मिली हुई हैं। तो अब आप पूछेंगे पर्याप्तियां कौन कौन सी होती हैं, बट हम पर्याप्त मनुष्य होते ही हम पर्याप्त हैं, जो जो हमें चाहिए। पर्याप्ति मतलब आहार पर्याप्ति है, और बेसिकली पांचों इंद्रियां, मन वचन का, ये सारी हाँ, सही। मिली हुई हैं। आयु भी है, और श्वासोच्छ्वास भी है, सब कुछ है, चल रहा है अभी। यस, पर्याप्त है। एंड सर, जब मैं स्वाध्याय कर रही, तत्व विचार कर रही, तब मैं मंद कषाय रूप भी हूँ। नहीं, गर्भज है, ये मनुष्य और तिर्यंचों में हाँ। है, तो वो भी है हम लोग। हाँ। यस। हाँ। एंड मंद कषाय रूप, जब हम स्वाध्याय तत्व विचार करते, तब तो कषाय मंद ही चलती है सर। यस। हाँ। और जब मंद कषाय चलेगी तो उतनी विशुद्धता है जितनी मंद कषाय, तीव्र कषाय में विशुद्धता नहीं रहेगी। हम्म। जागृत अवस्था में भी हूं मैं अभी, तो मतलब मेरे में जागृत से को अभी पांच आप इसको प्रतिपक्षी से लगाइए, जागृत की प्रतिपक्षी कौन हाँ, है? 5 निद्राओं में से अभी कोई निद्रा नहीं है, मतलब मेरा दर्शन ज्ञान पे आवरण नहीं है, मतलब मैं सोच समझ सकती हूँ, जागृत अवस्था में हूँ। हाँ, बिल्कुल। साकार ज्ञानोपयोगी जीव। हाँ। सर, मतलब साकार ज्ञानोपयोगी जीव मतलब ज्ञान, हाँ, ज्ञान है मेरे में। हाँ। ज्ञान का तो ज्ञान तो है। प्राप्त। एक तो ज्ञान की लब्धि तो है ही है, ज्ञान तो है ही प्रति समय। और जिस ज्ञान किस कोटि का है? संगी पंचेंद्रिय का ज्ञान है। मन हाँ। सहित है, और मुझे मन अच्छा सहित बुरा जानने का मनुष्य। पूरा पूरा पता है, अच्छी तरह से क्या उपदेश कौन सा ग्रहण करना, उपदेश से क्या चीज ग्रहण करना, स्व पर इन सबको जानने की मेरे पास क्षमता है। और मैं अभी ज्ञानोपयोग उपयोग उसका कर रहा हूँ, जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ, अपना उपयोग को, ज्ञान को पर से हटा के स्व को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, वस्तु व्यवस्था जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उपयोग भी मेरा लगा हुआ है, साकार ज्ञानोपयोगी जीव, 5 लब्धि पूर्वक। अच्छा, अभी लब्धियां आएगी हाँ। आगे। 5वीं करण हाँ, लब्धि के उसमें अनिवृत्तिकरण के पांचवी का अनिवृत्तीकरण अभी मतलब हो जाएगा, मतलब ये मान के ही चले कि उसका अनंतर भी समय होगा में। यस, अनिवृत्तीकरण। प्रथमोक्षम और सम्यक। मैं प्रथमोत्तम सम्यक्त्व प्राप्त करूंगी। यस, बिल्कुल ठीक है। ओके। इसका फिर इन्होंने आगे बताया है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। हाँ। आगे कोई पढ़ना चाहेगा, और या कोई और इसको अपने भाषा में बोलना चाहता है तो बोलिए। ये लास्ट वाली लाइन एक बार थोड़ा बताइए ना। ये जी, अभी यही 5 लब्धि यही हम पूर्वक। कर रहे हैं अभी। अब इसके आगे आएगा, पूरा डिटेल आएगा। ठीक। बस ठीक है।
हम पांचों लब्धियों का डिटेल पढ़ेंगे ना, तो ये लाइन समझ में आ जाएगी आपको। हम्म, फिर राखी जी हाँ पढ़ना चाहता है तो पढ़िए, नहीं तो फिर मैं पढ़ती हूँ। राखी जी मैं पढ़ी पढ़ने हाँ के। हाँ 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 पढ़िए सुनीता पढ़ती जी। हूँ। अब इनमें जो बातें पात्रता के रूप में बताई हैं उन पर चर्चा करते हैं। मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी, इन चारों ही गति वाले मिथ्या दृष्टि जीवों को प्रथमोषम सम्यक्त्व हो सकता है, परंतु भव्य जीवों को ही होगा, अभव्य जीवों को नहीं। हाँ, तो तुम किसी भी गति कहोगी। में हो, हाँ किसी भी गति में हम्म, हो, सम्यक्त तो प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि यहाँ पे कोई जीव पुरुषार्थ कर रहा हो, मिला नहीं मिला, अगली गति में भी जाएगा, कोई बात नहीं है, नरक में भी जाता है जो जीव तो, लेकिन जो संस्कार होते हैं उस कारण से उस गति में भी, उस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अगर वो अपने स्वरूप का भान करे तो वहां पर भी सम्यक्त तो हो सकता है। और तो फिर क्वेश्चन ये है कि अगर इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर कोई जीव इतनी पुरुषार्थ कर रहा है, तो क्या हमारे अनुकूल परिस्थितियां मिली है, तो क्या हमें इसको पूरी तरह से 100% लगा के उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? ओके। तुम दूसरा कहोगी भव्य, ऐसा। दूसरा है भव्य जीवों को ही होगा। अब ये भव्य और अभव्य तो आप हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम अपने आप को भव्य मानेंगे तो उसके हिसाब से हमारा पुरुषार्थ होगा। और भव्य है ही, क्योंकि जिनवानी का जब श्रवण मिला है, पढ़ने को मिला है हमेशा, और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो अपने आप को भव्य ही मानना है, अभव्य जीवों को नहीं होगा। तो ये इस पे अपना क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। जरा भी किंतु परंतु, मैंने कषाय किया था, मैं नरक में गया था, मैं वहां गया था अनादिकाल से, किंतु परंतु बिल्कुल नहीं, पूरा विश्वास के साथ मैं भव्य हूं, और उसी एक बार मानने के बाद पुरुषार्थ वैसे ही चलेगा। ठीक है, पढ़िए आगे पढ़िए। सुनीता जी पढ़िए। कारण नहीं। वो शायद तुम कहोगी ऐसा अन्याय क्यों, उनके कौन से कर्म के कारण वे अभव्य है। अभी हमें अभव्यों के बारे में जानना होता है कि अभव्य वो क्यों है, ऐसा क्या किया है। इसका समाधान इस प्रकार है कि भव्यत्व और अभव्यत्व किसी कर्म के कारण नहीं होता है, उसे जीव का पारिणामिक भाव कहा है। अर्थात इसमें किसी कर्म की अपेक्षा नहीं होती, वैसी ही सहज योग्यता उन जीवों में अनादि की पाई जाती है। ये हर जीव के साथ अपने आप परिणामिक भाव है ये। एक तो जीवत, परिणामिक भाव दो तीन तरह के होते हैं। एक तो जीवत होता है जिसके कारण जीव जीता है, लेकिन जीता तो हर जीव है, लेकिन वो भव्यत्व होगा या अभव्यत्व होगा, ये भी उसका अपना परिणामिक भाव है। कर्म, किसी कर्म का उसमें नहीं है, वो अपने आप ही उसका परिणामिक भाव, कौन सा जीव भवित होगा या अभवित होगा उसमें, या कोई जीव, कौन सा जीव मोक्ष प्राप्त करेगा और कौन सा जीव कितना भी पुरुषार्थ कर ले उसका मोक्ष नहीं होगा। अभव्य जीव तीन काल में कभी सम्यक प्राप्त नहीं कर सकते। उनके प्रायोग्य लब्धि तक चार लब्धि तो हो सकती है, परंतु करण लब्धि नहीं होगी, सम्यक भी नहीं होगा। तो सामान्य जीव किसी को भी प्रायोग्य लब्धि चार जो बताई है, चार जो पढ़ी थी, एक बार फिर से देख लीजिए इसको, पेज 57 पे पैरा 3 में। चार, क्षयोक्षम लब्धि, क्षयोक्षम लब्धि हो सकती है, विशुद्धि लब्धि हो सकती है, देशता लब्धि हो सकती है, प्रायोग्य लब्धि भी हो सकती है। कोई भी जीव वहां तक पुरुषार्थ करके जा सकता है, लेकिन अभव्य जीव कभी करण लब्धि को प्राप्त नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिसने करण लब्धि प्राप्त करी उसको सम्यक कंपलसरी प्राप्त होगा, या जिसने सम्यक प्राप्त करना है वो करण लब्धि में जरूर जाएगा, या करण लब्धि उसको जरूर होगी, उतना पुरुषार्थ उतनी शुद्धता जरूर होगी। भव्य जीवों में पात्रता होती है, उनमें भी काल लब्धि आने पर भवितव्य अनुसार पुरुषार्थ से सम्यक प्राप्त होगा, उसमें देशना रूप निमित्त भी होगा। तो अर्ध उद्गल परावर्तन काल में मोक्ष जाएंगे, उनके सर्वप्रथम सम्यक प्राप्ति की योग्यता होती है। भव्य जीवों में पात्रता होती है। जिन्हें उससे अधिक काल बाद मोक्ष होगा, या जिन्हें अनंतानंद काल पश्चात भी मोक्ष नहीं होने वाला है, ऐसे दूरानुदूर भव्यों को सम्यक्त्व नहीं होगा। हमने कार्य कार्य रहस्य पुस्तक में 5 समवायों की चर्चा की थी। सम्यक प्राप्ति में भी 5 समवाय होंगे ही, मात्र काल लब्धि आई है, इसलिए पुरुषार्थ बिना ही सम्यक प्रकट होगा, यह बात संभव नहीं है। 5 समवाय है जो हमने पढ़ा था। तो
नोट कर लीजिए, 5 सम्मा है, रिवाइज कर लीजिए। स्वभाव है, और निमित्त है, काल है, क्या काल लब्धि है, और निमित्त है, और समय की अपेक्षा से, और उसका क्या कहते हैं, पांचों है। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, कोई नोट करवा दीजिए बाद में देख के इसको। स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, काल और भवितव्य। तुम कहोगे कर्म को उपशमाने का पुरुषार्थ करके तो सम्यक होगा ना। देखो बेटी, जीव का पुरुषार्थ जीव में, तो कर्म को उपशमाने का पुरुषार्थ करके तो सम्यक होगा ना। तो ये क्वेश्चन किस तरह का है, क्या गलती है इस क्वेश्चन में? सर कर्म का उपशम पुरुषार्थ करके, मतलब हम कर्म का उपशम नहीं करेंगे ना सर, तो हाँ पुरुषार्थ करना है हमें। हाँ, कर्म का उपशम तो अपने आप होगा ना, एग्जैक्टली मतलब कर्म निमित्त। को हाँ उपशम करने के लिए थोड़ी हम पुरुषार्थ करेंगे। हाँ पुरुषार्थ करेंगे सब तो कर्म का उपशम होगा। हाँ, बिल्कुल सही। ये पॉइंट समझ में आया सबको। कर्म को उपशमाने का पुरुषार्थ करके तो सम्यक होगा ना। तो कर्म को करने की बात हुई है, कर्म को कर्ता बुद्धि से कहा है। कर्म को हम नहीं कर सकते हैं, हम अपने में पुरुषार्थ कर सकते हैं। जीव अपने परिणामों का पुरुषार्थ कर सकता है, तो कर्मों में जो निमित्त के कारण उपशम होगा उसको उपशम कहेंगे। कर्मों में उपशम हुआ है। देखो बेटी, जीव का पुरुषार्थ जीव में अपने स्वयं में होता है, ये अंडरलाइन कर लीजिए आप। जीव का पुरुषार्थ जीव में अपने स्वयं में होता है। किसी भी द्रव्य की कोई भी पर्याय अन्य द्रव्य ला नहीं सकता, पलटा नहीं सकता, नष्ट भी नहीं कर सकता है। प्रथमोपशम सम्यक होने के पहले तथा पश्चात कर्मों में तथा नवीन होने वाले कर्म बंध में अनेक स्थिति अंतर, अवस्थान अंतर होते हैं। मतलब कई तरह की स्थितियां और उनमें अंतर पड़ता है। कर्म की ये सब अवस्थाएं कर्म में उनकी स्वयं की योग्यता से होती है। कर्म में जो हो रहा है उनके निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण उनमें अपने में हो रहा है, जीव का परिणाम अपने में हो रहा है। दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस तरह से निमित्त नैमित्तिक है कि इधर जीव का भाव होता है, उधर कर्मों में यह अवस्था पाई जाती है। उसके साथ जो जीव के साथ बंधे कर्म है, उन कर्मों में, अन्य जीव के कर्मों में नहीं। अन्य जीव उस तरह के परिणाम करेगा तो उसके कर्मों में उस तरह की अवस्थाएं देखी जाएगी। एक कर्म, मिनट सर। हाँ एक तो ये जो इन्होंने बोला है कि जो पहले से कर्म है और जो नवीन बनने के, तो जो पहले से सत्ता में पड़े हैं उसकी जो स्थितर और अवस्थान्तर, इसको अपन स्थिति कांडक घात और इससे ले सकते हैं क्या, कि स्थिति में अंतर तो तभी होगा जब एकदम से निषेक क्षय होते हाँ, हैं, स्थिति इसको कांड घात फिर और से ये पढ़ता होते हूँ। प्रत्युपशम सम्यक होने के पहले तथा पश्चात कर्मों में तथा नवीन होने वाले कर्म में। होने के पहले, पहले मतलब जो करण लब्धि चल रही है उसमें, या उससे पहले लब्धियों के दौरान, तथा पश्चात, पश्चात मतलब सम्यक होने के बाद कर्मों में तथा नवीन कर्मों में मतलब जो सत्ता में पड़े हैं, तथा नवीन कर्म, नवीन होने वाले कर्म बंध में, नए बंध रहे दोनों, अनेक स्थिति अंतर, स्थिति का अंतर और अवस्था का अंतर होता है। हैं। अंतर होता है, अंतर में दोनों आ जाएंगे, उत्कर्षण जो अपकर्षण। स्थिति हाँ कांडक सर, वही घात जो शब्द। हुआ, स्थिति कांडक घात में क्या हो रहा है, कांडक घात ही हो रहा है, और अनुभाग कांडक घात में घात ही हो रहा है। लेकिन उत्कर्षण अपकर्षण में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी जा रहे हैं। कर्म की ये हाँ सब अवस्थाएं कर्म में उनकी स्वयं की योग्यता से होती है। जीव, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। जीव केवल तत्व विचार और तत्व निर्णय करता है, यही पुरुषार्थ है। अभी कई बार आता है ना, पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ किसमें करें, पुरुषार्थ क्या करें। जीव केवल तत्व विचार और तत्व निर्णय करता है, यही पुरुषार्थ है। जो जीव करता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं, या उस तरह तत्व निर्णय करना उसका जीव का पुरुषार्थ है। तत्व विचार करते हुए कर्म के उपशमादि स्वयं हो जाते हैं। जीव ने तत्व विचार किया, कर्म के उपशमादि स्वयं हो जाते हैं। यहाँ तो कर्मों में उपशम हो जाता है, कर्मों का नाश भी आगे हो जाता है। तो कर्मों को हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कषाय क्या है, कषाय कर्म है, कषायिक भाव कर्म है। वो कर्म को हम उसमें स्वयं हो जाएगा, हमें तो तत्व विचार करना है। जीव को कर्म में कुछ करना नहीं पड़ता, वह कुछ कर ही नहीं सकता। ये पूरा ना 3 लाइन, जीव केवल
तत्व विचार और तत्व निर्णय करता। इसको एक बार सभी पढ़ लीजिए अपने आप। ये पुरुषार्थ की डेफिनेशन है। सर हर बार क्वेश्चन सबके मन में आता है कि पुरुषार्थ कैसे करें, तो वो तत्व विचार और तत्व निर्णय से, तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वाध्याय करेंगे तभी हम तत्वों को जानेंगे, तभी तत्व विचार कर पाएंगे और तभी हम निर्णय कर सकते हैं। तो बिल्कुल मतलब सही, पुरुषार्थ का फर्स्ट स्टेप स्वाध्याय, सेकंड बिल्कुल सही। तत्व विचार, तत्व निर्णय, तो पुरुषार्थ। यस, ये बिल्कुल सही बोल दिया आपने। जीव केवल तत्व विचार और तत्व निर्णय। तो अभी यही यहाँ से पकड़ लीजिए, तत्व विचार और तत्व निर्णय। तत्व विचार में विचार करना है तो तत्वों के बारे में मालूम करना है। तत्वों के बारे में मालूम करने के लिए स्वाध्याय करने पड़ेगा। तत्व जानना है, उनमें जो भूलें हो रही उनको हटाना है, और हटाने के बाद वो विचार करेगा तभी उसको पता चलेगा कहाँ पे गलती हो रही है। तो जैसे जैसे तत्व विचार करने के बाद कोई उसमें भूल नहीं रही है, तब वो निर्णय करता है कि मेरा स्वरूप ऐसा है, अभेद रूप। तो किस तरह से है मेरा स्वरूप? फिर अनंत का जैसा स्वरूप देखा था वैसा मेरा स्वरूप है। एक तो उनको भी लेके कर सकते हैं, उनको जब देखते हैं द्रव्य गुण पर्याय से, वह अपने द्रव्य गुण पर्याय जानेंगे। ऐसा है, तत्व निर्णय करता है, यही पुरुषार्थ है। तत्व विचार करते हुए कर्म के उपशमादि स्वयं हो जाते हैं, जीव को कर्म में कुछ करना नहीं पड़ता। तो ये पुरुषार्थ का एक बार फिर से आप हर कोई अपने शब्दों में बता दीजिए, पुरुषार्थ क्या है, किसमें करना है और कैसे करना है। एक बार क्लियर कर लीजिए अपना, जिससे कि ये अगली बार डाउट न रहे। जैसे ही डाउट आए कि पता करें कि पुरुषार्थ कहाँ करना है, किसमें कर रहे हैं, या जिसमें कर रहे हैं क्या वो हमारा पुरुषार्थ है। हम जिसमें अपना कार्य कर रहे हैं क्या हमारा पुरुषार्थ सही चल रहा है। हाँ राखी जी, आप बताएंगे अपने शब्दों में क्या क्या बोला, क्या है पुरुषार्थ क्या। जी सर, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि पुरुषार्थ अपने कर्मों में नहीं करना है। आप पुरुषार्थ अपने पे लगाइए, अपने ऊपर अपने करना है। में अपने मैं पे बात करिए। आप जब भी बोले आप मैं से बात हाँ करें। मतलब मैं हाँ मतलब मैं अपने कर्मों को इधर से उधर ये चाहती हूँ वैसे करना है, वो मैं नहीं कर सकती हूँ। वो जैसे होना होगा, मैं अपने अंदर में पुरुषार्थ कर सकती हूँ। जीव मैं जीव हूँ, मैं अपने अंदर जाके मतलब तो जो तत्व पुरुषार्थ, चिंतन है, जो भी हम पुरुषार्थ का स्वाध्याय मतलब कर रहे तो हैं, क्या क्या करने से पुरुषार्थ होगा? तत्व चिंतन, और वो होगा स्वाध्याय से। तत्व चिंतन मतलब किन तत्वों का चिंतन करोगे? क्या सर? किन तत्वों का चिंतन करोगे? 7 तत्व सर। हाँ, 7 तत्व का है, तो उनका चिंतन किस तरह से होगा? मैं जीव हूँ सर, बाकी सब पुद्गल है। नहीं, मैं भी जीव बाकी हूँ सब आपको पर छोड़ के। मतलब मैं अपना पुरुषार्थ अपने पे लगाऊंगी सर। नहीं, लेकिन आपने क्या बोला, मैं जीव हूँ बाकी सारे पुद्गल है। मतलब वो 7 तत्व नहीं में सारी नहीं, बोल नहीं, रही हूँ। आपने 7 तत्व जो यार नहीं, अपेक्षा 7 से तो तत्व जो है ना, आपने बोलना है जो भी चेतन है वो जीव है, जिसमें जीव है चेतना हाँ। है वो जीव है। उन जीवों में मैं एक जीव हूँ। मैं अपना जीव तो हूँ, मेरी तरह अन्य चेतन भी है, वो भी जीव है। एक तो ये हुआ। और जी अब उनको छोड़ के जो अजीव है वो जो पांचों द्रव्य है वो अजीव, उसमें चेतना नहीं है, वो अजीव तत्व है। हम्म, अब जो अब ये 5 द्रव्य हो गए, अब बनेगा। तो अभी इनमें 5, अब यहां से शुरू करें। अब क्या हुआ? ठीक है, जीव भी है अजीव भी है। अब जो अजीव है वो जीव, 5 द्रव्य उसमें आ गए, अजीव तत्व हो गया। प्लस मुझे छोड़ के जितने जीव तत्व है वो भी, ये दोनों का ग्रुप मिलके वो मेरे लिए पर हो गए। पर में, मुझे छोड़ के हाँ, आप मुझे छोड़ के जितने भी जीव है प्लस अजीव तत्व है, जितने भी जीव तत्व है जिसमें चेतना है प्लस अजीव तत्व, वो सारे पर हो गए। हो गया हाँ। अब स्व पर का डेफिनेशन क्लियर हो गया, वो पर हो गए। अब पर हो गए, जैसे ही मैंने पर पे दृष्टि डाल दी, पर से जितने भी पर हैं उनकी निमित्त से, जो उनका निमित्त करने से ही ना, पर जितने संयोग है उनके बारे में सोच के, उनके प्रति अच्छा बुरा भाव करके, शरीर के बारे में सोच कर, कर्मों को अच्छा बुरा जानकर,
जो भी भाव हुए, जो भाव मैंने किए, शुभ अशुभ के भाव ही तो होते हैं ना, शुद्ध भाव तो नहीं होते पर के निमित्त से। तो जो शुभ अशुभ के भाव मैं कर रहा हूं या किया है, कर रहा हूं, उस कारण से क्या हो रहा है? सर उसमें मिथ्यात्व का बंध हो रहा है। नहीं, करेक्ट। अब आप, हम तत्व की बात कर रहे हैं, हमने दो तत्व की बात करी अभी, जीव तत्व, अजीव तत्व, और अजीव तत्व के बाद हमने पर की बात करी। अब हमें तीसरे तत्व पे जाना है। अब क्या हो रहा है? सर अजीब तत्व नहीं, क्या अभी बताया आप आपने? नहीं नहीं, आपने बोला 7 तत्वों के बारे में चिंतन करना है, तो उसमें थोड़ा हम चिंतन कर रहे हैं कि किस तरह से चिंतन करेंगे। चिंतन तो 7 तत्वों का करेंगे, बट किस, उसका भाव क्या है, क्या जानेंगे? अभी तो आपने जीव तत्व की बात अजीब करी। आश्रम होगा ना सर? हाँ, एग्जैक्टली। जब पर के निमित्त से, पर के निमित्त से, पर कर नहीं रहे मेरे में आश्रय, पर क्या निमित्त से मुझ में जो शुभ अशुभ के भाव हुए या हो रहे हैं, उस कारण से क्या हो रहा है? नए कर्मों का आना हो रहा है। वो कह रहा है आश्रय हो रहा है, आश्रय हो रहा है। आश्रम। और जब आश्रय होता है तो वो कर्म बंधते हैं मेरे साथ। आश्रय है कर्मों का आना, और बंध है कर्मों का मेरे साथ चिपकना। जरूरी नहीं होता है कर्म जो आए वो पूरे के पूरे चिपके, लेकिन हमारी अवस्था में जितने आते हैं, मुनि अवस्था में इरियापत जो आश्रय होता है उसमें सिर्फ आते हैं, चिपकते नहीं। तो आना और चिपकना इसलिए दो अलग अवस्थाएं हैं। आग के आना आश्रय, और चिपकना या बंद होना, चिपकना हम समझने के लिए बंद, एक क्षेत्रावघात संबंध होना। आना का मतलब अभी मैंने भाव किए, जितने परमाणु अभी मेरे चारों तरफ थे, वहीं से कुछ परमाणु जो मेरे से चिपकने वाले वो कन्वर्ट हो गए। वो तो पुद्गल के हैं, लेकिन अब मेरे लिए वो कोई भी कर्म के परमाणु रूप परिणमित हो गए। मेरे वो परिणमित हो गए, परिणमित होते ही आश्रय हुआ, और फिर मेरे शरीर से एक क्षेत्र, मेरे आत्मा के एक क्षेत्र प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह संबंध हुआ। मतलब जहां जहां आत्मा है वहां वहां पे कर्म परमाणु आ गए, वो हो गया बंद। अब ठीक है, आश्रय बंद जाना। अब इसके बारे में क्या है आगे? अभी कोई कर्मों का और भी कोई रुकना आगे बता संभव हो सकते हैं? हाँ, बताइए। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, अभी कर्म आ गए और बंद हो गए, अब क्या आगे क्या भाव आएगा आपका? आना रोकना है। कर्मों का आना आपने रोकना है। अभी हमने बोला कर्मों में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। नहीं, पहले तो आपने आश्रय बंद हुआ है, तो रोकना क्यों है आपने? आने दो ना। अभी तत्व चिंतन करना है सर। नहीं, क्यों तत्व तो चिंतन उससे करना क्यों है? करना क्यों है? सर स्व में आने के लिए स्व में क्यों आना पुरुषार्थ है? करना है। क्यों पुरुषार्थ क्यों करना है? सम्यक्त्व के लिए सर। सम्यक क्यों प्राप्त करना है? सर मोक्ष जाने के लिए। मोक्ष क्यों जाना है? मैं वही तो कह, अब बोलिए, अब बोलिए, मोक्ष सर क्यों जाना है? चारों गति से छूटने के लिए। चारों गति से छूटना क्यों है? मेन पॉइंट पे आप लाने की कोशिश कर अनंत रहा हूँ। अनंत सुख की प्राप्ति के लिए। अब कुछ आ रहे हो आप। हाँ, अभी अब अनंत सुख, तो क्या अभी अनंत सुख नहीं मिल रहा आपको? नहीं सर, ये सुख परमानेंट नहीं है सर। ठीक, ओके। तो फिर क्यों हो रहा है? परमानेंट सुख क्यों नहीं है? ये सर अभी कर्मों अभी के हम बात कारण कर रहे हैं, देखिए परमानेंट। बात अभी अभी हम लोग, इसलिए मैं कहता हूँ ना, हम जब चिंतन करें उस पॉइंट पे फोकस करके, हम 7 तत्वों संबंधी बात कर रहे हैं। अभी आश्रय और बंध से बात करनी है। अभी हमें उससे उससे अलग और दूर नहीं जाना है। अभी आपने आश्रय बंध के बारे में पूरा डिस्कशन नहीं हुआ, आप संवर, निजरा और मोक्ष और अनंत सुख पे चले गए। वो वाली स्थिति तो अभी आएगी बाद में, लेकिन अभी वाली स्थिति क्या है? आश्रय और बंद आपने बोला या समझा, आश्रय और बंद हुआ। इसके बाद उसके बाद क्या पॉइंट आना चाहिए हमारे चिंतन में, विचार में? आपने बोला सुख चाहिए, मोक्ष जाना है, सम्यक प्राप्त करना है, लेकिन क्यों? क्या हम अपनी वर्तमान अवस्था से खुश नहीं हैं?
कोई सर और बोलेगा कोई और? हाँ सोचिए इसको। अब आश्रय और बंध पे हम पहले, अभी संवर निजरा बाद में आएगा, पहले आश्रय और बंध को निपटा लेते हैं। कोई और तो बताएगा क्या? संसार में भ्रमण चारों गति में वो उसको रोकने के लिए हाँ उसको, बट फिर बट संसार में भटक रहे हैं तो क्यों रोकना क्यों चाहते हो? मैं वही कह रहा हूँ, तो की वर्ड है कि क्या क्योंकि उस उसको। अनंत सुख नहीं है, उसमें अनंत तो सुख नहीं है। हाँ, तो अनंत सुख नहीं है तो आपको अनंत सुख चाहिए। अनंत सुख क्यों चाहिए आप? बहुत क्योंकि ये नजदीक भी आ सर गए। हाँ नजदीक आ गए, इसको आप करेक्ट करेक्ट पर्सपेक्टिव में करेक्ट तरीके से कैसे विचार करें उस पर ला रहा हूँ मैं। आप आ रहे हो, बोलिए अनंत सुख चाहिए, लेकिन अभी तो हम जीव तत्व अजीव तत्व पे थे और आश्रय बंद हो रहा है, आपको अनंत सुख चाहिए। अभी तो बीच में दो तत्व भी निकल गए, उस पर भी चर्चा नहीं हुई। अभी तो बंद और समर आश्रय और बंद पे ही है। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा। तो इसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप इस पे विचार करिए। विचार करिए, यही विचार होगा। ये आश्रय और बंध है, तो अभी आश्रय और बंध हो रहा है, तो क्या हो रहा है, क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, होने दो। तभी तभी तो प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करोगे, तभी तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। इस पे थोड़ा सा सोचिए। हाँ ठीक है, फिर करते हैं इसको। अगर किसी को और इस पे आगे बताना हो तो बता सकते हैं, या अपना रिपीट कर सकते हैं। क्या है 7 तत्व विचार और तत्व निर्णय क्या है? हाँ ऋतु जी बताइए, आप भी बताइए। 7 तत्व के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से हमें निकालना है, मान निकालना, तत्व निकालना है। सबसे पहले जो सात तत्व है, मतलब श्रद्धा पूर्वक ये प्रयोजन भूत है हमारे लिए। मतलब हमें अनंत नहीं, सुख सभी वो तो जान लिया, बट हम तत्वों के बारे में अभी जान रहे हैं। अभी हम जीव अजीव पे आए हैं। अजीव अजीव को जाना, स्वपर को जाना, और उसके बाद देखा कि मैं पर के निमित्त से शुभ अशुभ भाव कर रहा हूँ, मेरे कर्मों का आना हो रहा है और बंद होना हो रहा है। इसके आगे का विचार क्या होना चाहिए? आगे का ये कि बंद हो रहे हैं और ये मेरे लिए दुख, तो हमें इसको रोकना है, मतलब नहीं इनकी नहीं नहीं, आप बोलते बोलते जंप कर गया। रोकना है, बट क्यों रोकना है? आप बोल रहे थे कुछ। रोकना है क्योंकि मतलब सर हमको सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए, इनमें नहीं, सुख वो नहीं है। सुख चाहिए, वो तो इच्छा ठीक है, वो दूसरी है। बट आश्रय और बंध से क्या प्रॉब्लम है आपको? सर दुखी हो रहे हैं ना। हाँ अब पकड़ा आपने पॉइंट। दुखी ये हो रहे। पॉइंट है। आश्रय और बंध से मैं यही कहना चाह रहा था, आश्रय और बंध से पहले ये जाने तो सही कि ये दुखदाई है, ये हमें दुख अभी वर्तमान में दुख दे रहे हैं, और जो बंद हो रहा है वो भविष्य में भी दुख देगा। दुख देंगे। इसको क्या हम दुख रूप जान रहे हैं, या हमें जो अनुकूल परिस्थितियां मिली है उसमें हम संतुष्ट हो गए? सर अनुकूल आश्रय। परिस्थिति है तो बंध का कारण है ना। हम ये तो अब इतना जान गए पढ़ के। हमें पहले ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती थी, पर अब हम ये फर्क तो मान गए ना। जो सब चीजें संसारिक अनुकूलताएं, ये एक तरह से दुख और बंध का कारण है, मतलब ये हमने समझ लिया। अभी उतारा नहीं है अपने आप में, नहीं, हमें वो इसको वो वो उतारना। वो दूसरी चीज होगी, उतारना दूसरी चीज होगी। हम लोग तत्व पे जब चिंतन करेंगे, तो हम फोकस्ड किस तरह से किस चीज पे रहें, जिससे कि तत्व का निर्णय पे आगे जा सके हम। तत्व चिंतन में तत्वों के बारे में जान रहे हैं, जीव अजीव के बारे में जाना, और ये जाना स्व पर जाना, और स्व पर को पर रूप जान के हमने पर को निमित्त से जो शुभ अशुभ के भाव हुए, उसके कारण कर्मों का आश्रय और बंद हुआ। अब बंद हुआ तो मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि ये बंद मुझे वर्तमान में दुखदाई है, और आगामी काल में भी दुखदाई होंगे, दुख देंगे। तभी तो मैं कोशिश करूंगा सुख पाने की। अब सुख पाने की क्यों? दुखी है तब तो सुख में जाओगे ना। बैठे बैठे सुखी हो तो और अनंत सुख पाने की कोशिश करो, ये तो नहीं है। अभी दुखी हैं हम इससे, तो दुखी क्यों हैं? अब इसको ही अगर दुखी मानते हैं या नहीं मानते हैं, वर्तमान अवस्था में किस तरह से दुखी हैं, पूरा एक चैप्टर जो बताया था पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, क्यों दुखी है,
कि वर्तमान अवस्था में जो भी अवस्था है उसमें कर्मों के उदय के कारण दुखी है, इसलिए हमें उपाय ढूंढना है कि इस दुख से कैसे निकला जाए। तो अब कैसे निकला जाए तो क्या होगा फिर? यस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन संवर है। निर्जरा। हाँ, संवर निर्जरा है। संवर निर्जरा क्या है? संवर निर्जरा, संवर क्या है और किस तरह कर्मों से का है? आना, रोकना, कर्मों को आने से रोकना। वो मैं वही कह रहा हूँ, वो तो हमने पढ़ा है, डेफिनेशन भी आप जानते भी हो, बट अभी उसको हम सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उसको भाव में ला रहे हैं कि है समर हो रहा है, मतलब हाँ। बंद हो रहा है। अभी हमने जाना है कि बंद दुखदाई है और मुझे भविष्य में भी दुख देंगे और मेरे को दुख नहीं झेलना है। तो अभी मुझे क्या करना है? अभी हम तत्व निर्णय कर रहे हैं, 4 तत्वों पे आ गए, अभी 5वें तत्व समर पे आना है। तो समर पे कैसे आए? ये तो वर्ड हो गया, समर तो एक एक्शन प्रोसीजर हो गया। तो उस प्रोसीजर में हम करेंगे क्या? मेरे मेरे चिंतन में क्या चलेगा? इस पे चिंतन, इसी पे चिंतन करोगे तब आपका चिंतन में बैठोगे तब वो चिंतन चलेगा। पहले हमें क्लियर तो हो कि हमें 7 तत्वों का चिंतन और निर्णय, क्योंकि यहाँ लिख दिए पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ करते हैं तो ये होता है, बट हम इस पे जा रहे हैं तत्व विचार और तत्व निर्णय में होता क्या है, किस तरह से तत्व विचार करना है। सर मैं बोलूं थोड़ा? सर इसमें कर्म जो आ रहे हैं उनको, वो तो आएंगे ही, लेकिन उसके साथ हमें जुड़ना नहीं। हाँ, नहीं बट वो तो मतलब आपका भाव आपका भाव ज्ञान से हुआ, ज्ञान वो तो आपके वैसे ज्ञान में आपने ले लिया ज्ञान। अभी बट अभी चिंतन कर रहे हो आप, चिंतन में क्या कर रहे हो आप, क्या करना है आपको, क्या एटलीस्ट जानने में क्या जानना है, समर होगा कैसे? समर तो हमने 100 देखा, अभी पर का, पढ़ा है। 100 और पर का वो भेद विज्ञान एग्जैक्टली, होना अब चाहिए। आप, हाँ, समर के तो पूरा हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना। समर में 10 लक्षण धर्म पूर्वक, समिति गुप्ती समिति 10 लक्षण परिचय जय पूर्वक होगा। तो वो तो पढ़ रहे हैं, बट उसका अगर भाव अभी चिंतन के वक्त करना है तो अभी ये देखिए, आश्रव किस लिए हो रहा था? क्योंकि ज्ञान नहीं था 100 पर का नहीं, आश्रव किस लिए हो रहा था? अंदर। अभी हम मेन मुद्दे पे जाते हैं, आश्रव क्यों हो रहा था? ज्ञान तो हो गया, ठीक, स्व का ज्ञान हो गया, फिर क्या आश्रव क्यों हो रहा था? सर वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे थे। नहीं नहीं, मतलब मेरे को छोड़ आश्रव के में क्या बोला था मैंने? जितने, आश्रव में क्या बोला था? मैं इसलिए मेरे आश्रव को किस लिए हो छोड़ रहा है? के जितने, हम अभी तक आए हैं जीव अजीव, उसके बाद स्व और पर, और स्व पर के बाद आश्रव और बंध। अब हमें इन्हीं चीजों का यूज करके हमें समर पे आना। तो जो आश्रव जिस कारण से हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा ना, जो चीज कर रहे थे उसको रोकना पड़ेगा। तो कर क्या रहे थे, उसको किसको रोकना है, किसको पकड़ना है? सौ को पकड़ना है और पर को छोड़ना है। हाँ बिल्कुल। तो अभी नहीं, अब स्व को पकड़ना है। अभी स्व को किस तरह से पकड़े? तो यही हुआ, अभी था जो आश्रव बंद हो रहा था, पर के निमित्त से जो शुभ अशुभ भाव हो रहे थे उस कारण से आश्रव बंद हो रहा था। अभी पर का निमित्त छोड़ के जब मैं अपने स्वरूप का आश्रय लूंगा, समय जब होगा जब मैं अपने स्वरूप का आश्रय लूंगा, स्वरूप को जानने से, मानने से, उसका निर्णय करने से, जब स्वरूप का आश्रय होगा कि मैं ऐसा हूं, तो स्वरूप का आश्रय तब होगा जब मैं स्वरूप के बारे में जानूंगा। तो यहाँ पे एक चीज ब्रैकेट में यहाँ लगा लीजिए, डब्बा बना के, कि स्वरूप को मुझे जानना है, तब समझ शुरू होगा। तो जब स्वरूप को जानकर मैं स्वरूप का आश्रय लूंगा तब कर्मों का आना रुकेगा और पुराने कर्मों की निर्जरा होगी। तो जब संवर होगा, निर्जरा होगी, तो ये क्या है? ये मेरे लिए सुखदाई है, ये मेरे फ्यूचर में इनका मुझे आश्रय लेना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छे उपादेय हैं, ये ग्रहण करने योग्य है। स्वरूप को जानकर, मानकर, निर्णय करके, ये उसमें है जो मैंने भेजा है ना, उसमें लिखा हुआ है, तो आप देखोगे
तो अभी समझिए इसको, आप चिंतन के वक्त तो आपके पास ना नोटबुक है ना कॉपी है, सोच पढ़ा हुआ है आपने, जानते हैं किताब में भी है, बट चिंतन उसको समझने की कोशिश करिए कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। कि जब पर का निमित्त से आश्रय बंद हो रहे थे, स्वपर तो मालूम है, पर के निमित्त से शुभ अशुभ भाव से भाव मैं कर रहा हूं तो कर्म बंद हो रहा है। अभी भाव किस तरह के करने, मैंने अपने स्व का आश्रय लेना है, स्व को जान के मैं ऐसा हूं, ऐसा वाला भाव करेंगे तो संवर और निर्जरा होगी। संवर और निर्जरा इसलिए करना है कि वो मेरे को करने लायक उपादेय है, उससे मुझे मोक्ष तत्व प्राप्त होगा। जब पूर्णता हो जाएगी कर्मों का भाव में, पूरी तरह मैं अंदर में अपने चले जाऊंगा, आश्रय पूर्ण हो जाएगा। आश्रय लेने से धीरे 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 श्रद्धा और शुद्धता बढ़ेगी, शुद्धता जैसे से बढ़ के पूर्णता हो जाएगी। मेरी शुद्धता की पूर्णता की अवस्था ही मोक्ष है। मैं अपने गुणों को पूरी तरह से पा लूं, उस वक्त जो कर्मों की क्षय हो जाएगा, वैसी दशा मोक्ष दशा है। तो कर्मों का क्षय होना, कर्मों की अपेक्षा से जीव के गुणों का पूर्ण प्राप्त होना, पूर्णता को प्राप्त होना। अज्ञान हमारा अपूर्ण ज्ञान बोला था, वो ज्ञान पूर्ण हो जाना, केवल ज्ञान हो जाना, वो मोक्ष दशा है। तो यहाँ से तत्वों के बारे में जब भी बात करें, जीव के भाव और कर्मों में क्या हो रहा है, ये दोनों अलग अलग कर देंगे तो पता लग जाएगा। और स्व पर को पर रूप जान के स्व को पकड़ा, स्व का आश्रय लिया, ये जनरल है। अभी इसमें हर एक में देखना पड़ेगा पर क्या क्या है, मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये इतना जानना जरूरी है। तब जानेंगे तब संवर निजरा होगा, ये करने लायक है, ये उपादेय, ये जानना पड़ेगा, ये मेरे लिए कार्यकारी है, तभी हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और जब पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो मुझे अनंत सुख तब प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये तत्व निचल, अभी ये तो पूरा ज्ञान में हुआ, ज्ञान में हमारा बुद्धिपूर्वक चिंतन चल रहा है, लेकिन अभी करना है तत्व विचार के बाद तत्व निर्णय। मेरा स्वरूप ऐसा है, ये निर्णय होना जरूरी है अपना, बुद्धिपूर्वक। उसके बाद बुद्धिपूर्वक अपना निर्णय होना चाहिए कि पक्का होना चाहिए कि ये मैं ऐसा स्वभाव मेरा है, वो निर्णय होगा। मैं जब बोल रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, अपने में चिंतन कर रहे हो, उससे आगे की स्थिति है निर्णय कि ऐसा हूं, मेरा स्वरूप ऐसा है, ये हुआ निर्णय। और निर्णय के बाद ये ही मैं हूं, वो हो गई श्रद्धा पूरी। तो ये रहा पुरुषार्थ के बारे में। तो आई थिंक इसको और करेंगे, बट मोटा मोटा तत्व जब बात करें, तत्व विचार और तत्व निर्णय, तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो डायरेक्शन हमारी सही रहेगी। यस ठीक है, तो बहुत बढ़िया से आपने एक्सप्लेन किया, सही। आपको समझ में आना चाहिए। और आप इसको आया सर बार बार आगे जब तक आप स्वाध्याय करते हैं तो उसमें से हर एक में स्व पर निकालिए, मेरे काम की चीज क्या है, निकालना शुरू करिए आप ऐसे। तो तत्व आपका स्वाध्याय करते हुए भी तत्व चिंतन चलता रहेगा, करते हुए भी, वरना वो स्वाध्याय ही रह जाएगा। स्वाध्याय करने से कुछ नहीं होगा। स्वाध्याय के बाद हमें ध्यान में जाना है। ध्यान का मतलब ही तत्व विचार, तत्व निर्णय के बाद जो ध्यान की स्थिति होगी तभी हमें सम्यक प्राप्त होगा। ध्यान में फिर वो विकल्प नहीं रहेगा। तो विकल्प से पहले बुद्धिपूर्वक, विकल्प मतलब हम जानबूझ के कर रहे हैं काम, शुरू में जानबूझ के बुद्धि को अपनी उस उपयोग को वहां लगा रहे हैं। अगर अभी बैठ के टीवी देख रहे थे, उसको रोक के हमने स्वाध्याय किया, स्वाध्याय करके इस तरह से तत्वों का चिंतन किया, तो हो सकता है ध्यान भटक जाएगा, लेकिन फिर से वापस आ जाएंगे। क्योंकि एक तो हमें पता है कि क्या चिंतन करना है और किस पे करना है, क्यों करना है। जब ये क्लियर हो जाएगा, एक पर्पस होना चाहिए करने का। तो अनंत सुख क्या है, अनंत सुख कहने से क्या है, न तो हमें उसका भाव समझ में आता है, न उसको हम अभी उसका सुख का भी बिल्कुल भी हमें टेस्ट नहीं है। तो जब टेस्ट नहीं है तो बोल तो लिया, लेकिन उसका भाव समझ में नहीं आने से थोड़ी देर के बाद छूट जाता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। तो इसलिए पकड़ना वो है जिस चीज से हम जानते हैं, हमारा ज्ञान से जानते हैं। अभी हमें दुख